हेलो दोस्तों, कल ही मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था और वीडियो देख रहा था एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं। उनके लगभग 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स भी हैं और उनका ऑटो कार रिव्यू से रिलेटेड उनका चैनल है और मैं बात कर रहा हूँ डीडीएस की। रवि जी, मैं सही बताऊँ, मैं रवि जी का काम बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और जिस तरह से वो रिव्यू करते हैं कार का या फिर जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं कार्स की स्पेसिफिकेशंस को, उसके फीचर्स को। लेकिन कल एक जो वीडियो आया, उस वीडियो में उन्होंने एक टाटा सियारा ऑनर से उनका कस्टमर एक्सपीरियंस जानने की पूरी कोशिश करी और वो टाटा सियारा थी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। तो अब बात करते हैं, अब उस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को जब उन्होंने लिया, रवि जी ने उनसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि वो पहले कौन सी कार ओन करते थे और अभी ये टाटा सियारा ही क्यों ली, और क्या अभी वो टाटा सियारा लेके खुश हैं। और दूसरी चीज, क्या आपको भी, जो लोग आगे आने वाले टाइम में या अभी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, क्या उन्हें टाटा सियारा लेनी चाहिए। तो उस चीज के ऊपर उन्होंने जब बात करी उन टाटा सियारा के ऑनर से, तो ही सेड कि भाई मेरे पास ना पहले होंडा सिटी थी, लेकिन मैं होंडा सिटी को जितना भी मैंने चलाया, अब उसके बाद मैंने शिफ्ट हुआ हूँ टाटा सियारा के ऊपर। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया कि कोई भी एक होंडा ऑनर जो होंडा सिटी या होंडा की कोई कार पहले चला चुका है और उसके बाद वो शिफ्ट हो रहा है टाटा की कार के ऊपर, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। तो मैंने पूरी वीडियो देखी, तो उसमें एक चीज़ तो मुझे समझ आई कि आजकल जो कार बाइंग हो रही है, कार लेने के डिसीजंस जो बन रहे हैं या कार को लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ये कार लेनी है, वो अपनी नीड के हिसाब से तो नहीं ले रहे। उनसे पूछा कि आपने सियारा ही क्यों ली, उन्होंने कहा मुझे कार स्पेशियस चाहिए थी। ओके, लेकिन उन्होंने जब उनसे ये सवाल पूछा, आप होंडा सिटी चलाते थे, होंडा सिटी का तो इंजन बहुत ही पेपी है, बहुत ही अच्छा पिकअप है उसका और स्मूथ इंजन है, उसके बाद आपको टाटा सियारा लेके, कह रहे हाँ इंजन में इसमें लैग है, ये इंजन उससे स्लो है, लेकिन मैं इस कार को लेके खुश हूँ। तो मैं ये समझ रहा था कि कोई भी पर्सन अभी जो कार उन्होंने ली है और उसके बाद अगर वो ये कह दे कि मैं इस कार से खुश नहीं हूँ, तो कोई भी ऑनर ये कैसे कह सकता है कि भाई मैंने अपने 12-15 लाख रुपए इसमें लगा दिए और उसके बाद मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना, आपके मन ने, आपके दिमाग ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं खुश नहीं हूँ इतने पैसे खर्च करने के बाद भी, तो भाई साहब आप उस कार को जहाँ आप 10 साल या 8 साल या 7 साल या 15 साल चलाने वाले थे, आप उसको 1 साल भी चलाना आपके लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जो चीज आपको पसंद नहीं है आपको उसके साथ रोज रहना पड़ रहा है। तो खैर, इन चीजों से अलग हटके अब बात करते हैं कि क्या टाटा सियारा वाकई में वर्थ कार है। और अगर कोई ऐसा ऑनर जिसने पहले होंडा की कार चलाई है, टाटा सियारा में 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन और थर्ड आता है डीजल इंजन। तो मैं अगर बात करूं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, तो जब उस कार को चलाया गया टाटा सियारा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, तो कार ने फर्स्ट और सेकंड गियर पर तो थोड़ी बहुत चल भी रही थी, लेकिन थर्ड गियर पर वो कार में पिकअप ही नहीं आ रहा था। तो कोई होंडा ऑनर जो खुद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाता है, क्योंकि होंडा का तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही आता है, तो वो कैसे उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो बड़ी समझने वाली बात है। क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ टाटा सियारा 106 बीएचपी की पावर देती है और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क ही आपको होंडा के इंजन में मिलता है, चाहे आप 1.5 लीटर का जो होंडा सिटी का इंजन आता है या फिर एलिवेट का आता है। लेकिन इतना सब कुछ लगभग सिमिलर होने पे, क्योंकि उसमें पावर आपको 119 बीएचपी की मिलती है, 120 बीएचपी के आसपास, लेकिन क्या इतना फर्क पड़ेगा? एक्चुअली फर्क पड़ेगा। जो भी होंडा की कार चलाता है वो एक बात हमेशा बोलता है, यार पेट्रोल इंजन होंडा का बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि वो स्मूथ है, उससे ज्यादा स्मूथ इंजन कोई है नहीं। सेकंड, वो अपने 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में उससे ज्यादा फास्टेस्ट इंजन कोई नहीं है, 0 to 100 सबसे तेज है। थर्ड, अगर आप बात करते हो टर्बो पेट्रोल इंजन की, भाई अभी हम टाटा सियारा की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में जैसे टर्बो पेट्रोल इंजन और भी आते हैं, वॉक्सवैगन के इंजन आते हैं, 1 लीटर का इंजन जो आता है, इसके अलावा आपका 1.2 लीटर के टर्बो इंजन आते हैं। ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होंडा का iVTEC उनके 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन को पूरी टक्कर देता है। अगर कोई टर्बो पेट्रोल वाली कार 10.45 सेकंड के अंदर ड्रैग रेस में अपना गोल अचीव कर रही है, अपने टारगेट तक पहुंच रही है, तो होंडा का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 10.5 सेकंड में पहुंचेगा, मतलब इतना क्लोज है। तो हम बात करते हैं वो टाटा सियारा की। भाई टाटा सियारा में जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता
होता है वो अलग चीज है, उसमें ना तो पावर है। और प्रॉब्लम उसके साथ टाटा के साथ क्या है भाई, टाटा ने अपनी कार को बड़ा कर दिया है, क्योंकि भाई महिंद्रा और टाटा ऑलमोस्ट एक ही फिलोसफी को फॉलो करना चाह रहे हैं। कस्टमर्स को बड़ी कार चाहिए, इंडियंस को बड़ी कार चाहिए। बड़ी कार चाहिए तो स्कॉर्पियो बिक रही है, बड़ी कार चाहिए तो XUV 700 बिक रही है, बड़ी कार चाहिए तो टाटा सफारी, हैरियर गाड़ियां बिक रही हैं। और बड़ी ही कार की चाह में टाटा ने सियारा निकाल दी। सियारा किस सेगमेंट में आती है? ये कम्पीट करती है क्रेटा को, ये कम्पीट करती है सेल्टॉस को, ये करती है होंडा की एलिवेट को, ये कम्पीट करती है ग्रैंड विटारो को। लेकिन टाटा सियारा की डायमेंशंस इन सभी कार से ज्यादा है। दूसरा, कार बड़ी है तो कार का वेट भी है, कि हम ये टाटा का ये एडवांटेज मानते हैं और टाटा का हम ये एक स्ट्रेंथ मानते हैं कि वो लोग सेफ्टी पे ध्यान देते हैं। तो सेफ्टी अच्छी है तो उन्होंने अपना चेसी का उसका स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग रखा है, एंड अलोंग विद दैट वो शीट मेटल भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली हैवी यूज करते हैं बाकी दूसरी कार से। तो कार में वेट है। तो बड़ी कार और भारी कार को चलाने के लिए नेक्सॉन वाला डीजल इंजन लगाया हुआ है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगाया हुआ है जिसकी पावर बहुत कम है। तो भाई कार में पिकअप कहां से आएगा? तो दूसरी चीज, तो कंपनीज को ना ये समझना पड़ेगा कि यार आपकी स्ट्रेंथ सेफ्टी है, आप सेफ कार देते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार में परफॉर्मेंस ही नहीं दोगे। मैं पहले भी दूसरी वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि लोग बाय जो करते हैं ना, जो परचेज करते हैं, वो पूरा पैकेज करते हैं। भाई मुझे वॉक्सवैगन की कार है, उसमें परफॉर्मेंस मिलती है, तो मैं क्या सिर्फ वॉक्सवैगन की कार परफॉर्मेंस के नाम पे ले लूं? भाई मुझे कार को रोज चलाना है, मुझे माइलेज भी चाहिए। अगर मैं सिटी में वॉक्सवैगन के 1 लीटर के पेट्रोल से 7 kmpl की माइलेज, 6 kmpl की माइलेज, 8 kmpl की माइलेज निकाल रहा हूँ और मेरी रनिंग महीने की अगर 3000 किलोमीटर की होती है, तो मैं उसको कैसे सस्टेन कर पाऊंगा? तो वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे टाटा क्या कर रहा है कि जी हम आपको एफिशिएंसी देंगे, सेफ कर देंगे। भाई सेफ के साथ मुझे और भी चीजें चाहिए। मैं अगर टाटा सियारा की बात करूं, नंबर ऑफ थिंग्स, भाई उसमें क्या क्या कौन है, फिट एंड फिनिश की, क्वालिटी की। आप टाटा की जितनी कार्स हैं, मैं अगर सियारा की बात कर लो, सियारा का पूरा एक बंच उठा के देखो, पूरा लॉट, हर लॉट में ये हर कार में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। कहीं पे पैनल गैप ज्यादा है, कहीं पे पैनल गैप कम है, ठीक है। कहीं पर किसी कार में स्टार्टिंग से रैटलिंग नॉइस आ रही है, किसी में नहीं आ रही है। और कमाल की बात ये है, जब टेस्ट किया गया है, जो बहुत से ड्राइव रिव्यूज होते हैं, तो जो नई कार है जो अभी 200 या 300 किलोमीटर चली होगी, अगर उसे 0 to 100 करके देख रहे हैं, तो जहां टाटा क्लेम कर रहा है कि हमारी कार 8.5 सेकंड में 0 to 100 कर लेती है, 9 सेकंड में कर लेती है, यार वही कार आपकी 12 सेकंड में 0 to 100 कर रही है और उसी लॉट की दूसरी कार वो उसे 11 सेकंड में कर रही है। अब कहने के लिए तो लोग कह सकते हैं कि ये ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड करता है, डेफिनेटली करता है, मतलब, पर इतना डिफरेंस नहीं आता है कि कोई आपका एक जगह आपका 9 सेकंड आ रहा है और दूसरी जगह आपका केवल 15 सेकंड पहुंच गया या कहीं आपका 13 सेकंड पहुंच गया। तो दिस इज द थिंग। तो टाटा शुड एड्रेस दिस, ठीक है भाई, क्वालिटी का कंसर्न है। मैं अगर बात करता हूँ दूसरी तरफ, मैं इसी केस की बात करता हूँ कि वो कस्टमर बोल रहे थे मैं पहले होंडा सिटी यूज करता था, बट मैं टाटा के पास आया। तो टाटा के पास आए, वो क्या देख के आए? एक्चुअली उन्होंने कोई और चीज देखी नहीं, उन्होंने केवल कार का साइज देखा। मुझे बड़ी कार मिल रही है भाई साहब, आपको 11.5 लाख रुपए या 12 लाख रुपए में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। मैं तो कह रहा हूँ उनका प्योर वेरिएंट था, प्योर वेरिएंट का सियारा का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जो प्राइस है करीब 12.5 लाख रुपए शोरूम। अगर उसे ऑन रोड भी अगर वो लेके जाते हैं तो लगभग मेरे ख्याल से 14 लाख रुपए के आसपास तो बैठना चाहिए। अगर 14 लाख रुपए के अंदर वो एक ऐसी कार खरीद रहे हैं जिसमें ना तो पिकअप है, और माइलेज की बात भी आपको बताता हूँ, उन्होंने माइलेज की बात करी, ये मुझे माइलेज 12 से 13 का माइलेज दे देती है सिटी में, और हाईवे पे मेरे को देती है 16 का माइलेज। तो अगर आप इसे एवरेज करोगे, उनकी कार मैक्सिमम जो है 13-14 का माइलेज दे रही होगी। इससे ज्यादा का माइलेज ऑन एन एवरेज मिला के नहीं दे रही होगी, सिटी और हाईवे को दोनों को मिला के। एक ऐसी कार अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि हमारी कार 0 to 100 11 सेकंड में करती है, तो उस कंपनी की सारी कार 0 to 100 फिर 11 सेकंड या 11.5 सेकंड में करेंगी। ये कमिटमेंट कोई दूसरी कंपनी अगर आपको दे दे तो। या फिर हम बात कर रहे हैं माइलेज की, अभी उन्होंने कहा भाई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो मुझे सिटी के अंदर 13 का माइलेज और हाईवे पे 16 का माइलेज, ये मेरे लिए ओके और अच्छा माइलेज दिख रहा है। अगर सेम यही माइलेज आपको कोई ऐसी कार कंपनी दे दे जिसके कमिटमेंट और जिसकी क्वालिटी पे कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता, मैं बात कर रहा हूँ होंडा की। चलो सिटी की ग्राउंड क्लियरेंस कम थी, सिटी एक सेडान थी, आपने काफी चला भी ली, आप एलिवेट ले सकते थे।